आर्थिक प्रस्ताव पर बोलते वक्त मुझे लगता है जरूरी है कि पहले असलियत का आईना दिखाया जाए। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। ये देश बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, भूखमरी से, कुपोषण से, बढ़ती हुई गरीबी से और अडानी के एक बड़े स्कैम से जूझ रहा है। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर है। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहां है सेबी, कहां है आरबीआई, कहां है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स, कहां है एसएफआईओ, कहां है एमसीए? एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ। दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और एसएनपी एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। बहुत लंबी बात नहीं करनी है। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, लोगों की बात सुनती है और उसी के बल पर हमारा नीति निर्माण होता है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो जो हमारी तीनों सरकार ने करी, या चाहे अर्बन मनरेगा हो, या हेल्थ की व्यवस्था हो, या न्याय स्कीम जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी, यही हमारा खाका है, यही हमारा प्रारूप है। यूपीए की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वापस ढकेलने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि 1991 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था इस देश में, और आज वक्त आ गया एक नई सोच का, एक नई आशा का, एक नई उम्मीद का, जो भारत जोड़ों से जग रही है, जो कांग्रेस के इस मंच से जग रही है, जो हमारे नेताओं से जग रही है। युवाओं को रोजगार देना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर आप मुझसे पूछिए कि नंबर 1 टू नंबर 10 क्या प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, तो रोजगार, रोजगार, रोजगार और महंगाई को खत्म करना होना चाहिए। युवाओं की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। इसीलिए युवाओं की बात करनी जरूरी है, महिलाओं की बात करनी जरूरी है, खेतिहर मजदूर की बात करनी जरूरी है, किसान की बात करनी जरूरी है, और उसी का खाका हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन तैयार करता है। हम प्रतिबद्ध हैं सबको, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जनता हमारा साथ देगी, और हम जो करना चाहते हैं जनता के लिए वो जरूर करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करती हूं कि कमलनाथ जी की अध्यक्षता में जो आर्थिक प्रस्ताव यहां पे रखा गया, उसका हाथ उठाकर अनुमोदन करने का कष्ट करें।